हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो ऑनेस्टली नॉर्मल नहीं है। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसका वेट पूरा सीजन नहीं बल्कि शायद पूरे शो के स्टार्ट से हो रहा था। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 का फिनाले एपिसोड 10। दोस्तों, ये वो मोमेंट है जहाँ सारी कहानियाँ या तो परफेक्टली क्लोज होंगी या फिर कुछ चीजें अनआंसर्ड रह जाएगी। और भाई सच बोलूं तो भाई इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ये एपिसोड और भी ज्यादा एक्साइटिंग बन जाता है। और फिर अगर तुम लोग मेरे साथ इस सीजन के प्रीव्यू ब्रेकडाउन्स फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हम सिर्फ जो दिखता है उस पर बात नहीं करते, बल्कि यहाँ हम हर छोटी डिटेल को पकड़ते हैं, हर हिंट को कनेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं समझने की कि स्टोरी का बिगर डायरेक्शन क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिनाले के केस में एक चीज चेंज हो जाती है कि यहाँ सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं चलती बल्कि यहाँ एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, क्योंकि भाई जो कुछ भी यहाँ बिल्ड हुआ है उसका पे ऑफ यही मिलना चाहिए। और फिर इस बार स्टेक्स थोड़े और भी हाई हैं, क्योंकि अभी तक सीजन 3 का कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं आया है। हमें जो डायरेक्शन सुनने को मिल रही है वो एक प्रीक्वल शो की तरफ जा रही है, जहां यंगर ली शो और कोल्ड वॉर के टाइम का मोनार्क एक्सप्लोर होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो करंट स्टोरी लाइन है इसका एंड यही हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिनाले को सिर्फ विजुअली इम्प्रेसिव नहीं बल्कि इमोशनली सेटिस्फाइंग भी होना पड़ेगा। तो चलो अब डायरेक्टली उस चीज पे आते हैं जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड हैं, कॉन्ग वर्सेस टाइटन एक्स। दोस्तों, ये वो फाइट है जिसको शो ने काफी टाइम से बिल्ड किया है। हर प्रोमो, हर टीजर, हर छोटा ग्लिम्स इसी डायरेक्शन की तरफ हिंट कर रहा था। और भाई ऑनेस्टली अब टाइम आ गया है कि हमें एक प्रॉपर टाइटन लेवल कन्फ्रंटेशन मिले। लेकिन फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये फाइट यहाँ नेचुरल नहीं है। ये कोई सिंपल डोमिनेंस बैटल नहीं है जहाँ दो टाइटन्स अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि ये पूरा सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है। यहाँ ह्यूमंस ने इसको पुश किया है, वहीं इजाबेल और उसकी टीम ने टाइटन एक्स को ऐसे कॉर्नर किया है जहां उसके पास रिएक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और फिर उसका रिएक्शन एग्रेशन से नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट से आ रहा है। यहाँ वो अपने ऑफिस स्प्रिंग को प्रोटेक्ट कर रही है। और दोस्तों, जब एक टाइटन इस लेवल पे प्रोटेक्टिव हो जाता है तो वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहता, उसका हर मूव सर्वाइवल ड्राइवन होता है और इसी वजह से सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। वहीं फिर दूसरी साइड पे कॉन्ग है। यहाँ कॉन्ग का कैरेक्टर हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। वो ब्लाइंडली डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और सिर्फ तब रिएक्ट करता है जब उसको थ्रेट फील होता है। अब उसके टेरिटरी में एक पावरफुल अननोन टाइटन एंटर करता है जो यहाँ अनस्टेबल बिहेवियर दिखा रहा है, तो यहाँ ऑब्वियसली कॉन्ग रिएक्ट करेगा। तो भाई लोग, इस सिचुएशन में दोनों टाइटन्स अपनी जगह पे सही हैं और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये फाइट किसी क्लियर विनर के साथ एंड होगी, बल्कि मुझे लगता है कि ये फाइट एक पॉइंट के बाद शिफ्ट करेगी। स्टार्टिंग में हमें पूरा स्पेक्टेकल मिलेगा, हैवी इम्पैक्ट्स, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, प्योर काइजू लेवल इंटेंसिटी। लेकिन बीच में एक रियलाइजेशन आएगा जहां कॉन्ग समझने लगेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल नहीं है और ये सब शायद वो टाइटन एक्स के बिहेवियर से समझे या फिर ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू, स्पेशली कैट के इन्वॉल्वमेंट से। और फिर जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग आती है, फाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तब यहाँ फोकस शिफ्ट होता है टाइटन्स के बीच से हटकर ह्यूमंस की तरफ और फिर एक्चुअल प्रॉब्लम का सोर्स सामने आता है, ह्यूमन इंटरफियरेंस। और दोस्तों, यही शो का कोर थीम भी है, नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश और उसका बैकलैश। तो यहाँ ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बन जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ली शो की। यहाँ अगर किसी एक कैरेक्टर का आर्क फिनाले में कंप्लीट होने वाला है तो दोस्तों वो ली शो है। यहाँ पूरा सीजन उसने अपने पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस कैरी किए हैं। हर डिसीजन, हर मिस्टेक का वेट उसके साथ रहा है, लेकिन अब फाइनली उसको एक चांस मिला है सब कुछ सही करने का। यहाँ कैट और केंटारो के साथ उसका कनेक्शन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है और ये उसका रिडेम्पशन आर्क है। और फिर दोस्तों, ऐसे आर्क्स यूजुअली एक ही जगह जाकर एंड होते हैं और वो होता है सैक्रिफाइस। वहीं फिर प्रीव्यू से भी फील आ रहा है कि शो एक ऐसे मिशन पे जाने वाला है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों,
उस मिशन का सेंटर है टाइटन एक्स का एग। यहाँ ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट इसी एग के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और अगर इसको सेफली रिटर्न कर दिया जाए तो टाइटन एक्स का बिहेवियर काम हो सकता है और डिस्ट्रक्शन अवॉइड हो सकता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि इसको रिटर्न करना इजी नहीं है। इसके लिए हॉलो अर्थ जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी डेंजरस इन्वायरमेंट है और ऊपर से एक इमोशनली चार्ज टाइटन का थ्रेट अलग। लेकिन ली शॉ के लिए ये रिस्क लेना लॉजिकल लगता है क्योंकि अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा बल्कि यहाँ वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहता है और अगर वो इस प्रोसेस में सैक्रिफाइस करता है तो उसका आर्क कंप्लीट हो जाता है और स्टोरी को एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर मिलता है। अब दोस्तों कैट और केंटारो की बात करते हैं। यहाँ इन दोनों का रिलेशनशिप सीजन भर अनस्टेबल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल डिस्टेंस और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच कॉन्स्टेंटली रहे हैं। लेकिन फिनाले का पर्पस ही होता है रिजोल्यूशन और उनके केस में रिजोल्यूशन का की एलिमेंट है उनका फादर हिरोशी। यहाँ उसकी लेगेसी ही वो कनेक्शन पॉइंट है जो इन दोनों को एक साथ लाता है। यहाँ कैट का अप्रोच इमोशनल है। वो टाइटन एक्स को एक क्रिएचर के रूप में नहीं बल्कि एक बीइंग के रूप में देखती है जो लॉस और फियर से रिएक्ट कर रही है। वहीं केंटारो का अप्रोच प्रैक्टिकल है। वो एक्शन लेता है, रिस्क लेता है और अपने आप को प्रूफ करना चाहता है और फिर जब ये दोनों अप्रोच कंबाइन होते हैं तभी यहाँ एक्चुअल सॉल्यूशन निकलता है। और दोस्तों वो सॉल्यूशन फाइट नहीं है बल्कि वो बैलेंस है क्योंकि रियलिस्टिकली ना कॉन्ग को हटाया जा सकता है ना टाइटन एक्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ दोनों का एग्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। तो फिर बेस्ट आउटकम यही है कि टाइटन एक्स अपने ऑफस्प्रिंग के साथ हॉलो अर्थ रिटर्न करे और कॉन्ग अपने टेरिटरी में रहे। इससे कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली रिजॉल्व हो सकता है। अब दोस्तों फाइनली इजाबेल की बात करते हैं। यहाँ उसका कैरेक्टर क्लियर डायरेक्शन में जा रहा है। वो रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन कंट्रोल की ऑब्सेशन को। उसने यहाँ टाइटन्स को टूल समझा, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की और नेचुरल बैलेंस को इग्नोर किया। और फिर मॉन्स्टर बेस्ड स्टोरी में ये अप्रोच कभी भी सेफ नहीं होता और जब ऐसे कैरेक्टर्स डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं तो यूजुअली आउटकम बहुत ब्रूटल होता है। वहीं इजाबेल ने यहाँ जो कुछ किया है उसका बैकलैश आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो क्या वो सरवाइव करेगी? हो सकता है, लेकिन स्टोरी के थीम के हिसाब से उसका डाउनफॉल ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक कैरेक्टर का एंड नहीं बल्कि ये एक आइडियोलॉजी का एंड होगा। और अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो यहाँ फिनाले का गोल सिंपल है, शो को क्लोजर देना, हर कैरेक्टर को एक प्रॉपर कंक्लूजन देना, हर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और फिर यूनिवर्स को ओपन रखना फ्यूचर के लिए। और दोस्तों मुझे लगता है एपिसोड के एंड में एक छोटा सा टीज जरूर होगा, कोई हिडन फाइल, कोई सीक्रेट रेफरेंस या कोई हिंट जो अपकमिंग प्रीक्वल से कनेक्ट करे। यहाँ वो टीज बड़ा नहीं होगा लेकिन इनफ होगा ये रिमाइंड करने के लिए कि ये वर्ल्ड अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि यहाँ कहानियां अभी भी बाकी है। तो भाई ओवरऑल एपिसोड 10 के लिए एक्सपेक्टेशंस हाई हो चुकी है। यहाँ इसको सिर्फ एक फिनाले नहीं बल्कि एक कंक्लूजन की तरह डिलीवर करना होगा। यहाँ एक्शन भी होना चाहिए, इमोशन भी और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिस्फेक्शन। और भाई ऑनेस्टली मैं काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये एपिसोड लैंड करता है या नहीं। और दोस्तों अगर तुम लोग इतने टाइम से इस जर्नी का पार्ट हो तो जेन्युइनली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो और रेडी रहो नेक्स्ट डिस्कशन के लिए क्योंकि चाहे ये चैप्टर क्लोज हो, एक्सप्लोरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।